इसका 8वां अध्याय सुनाऊंगी। सबसे पहले हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मनुष्य को जिस पुष्प से जो पुण्य मिलता है, उस मस्त पुष्पों के महत्व को बतलाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्रों सुनो, जिस पुष्प से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं उन पुष्पों से होने वाले महात्म को तुमसे कहूँगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मल्लिका यानी कि बेलम, मालती, चमेली, जूही, अतिमुक्तका, पाटला, करवीर, जयंती, विजया, कुब्जक, कनेल, कर्णिकाल, कुरंटक, पीला प्यासा, चंपक, चंपा, जातक, कुंद, बाण, कचूर, मलिका, अशोक, तिलक, दूसरे जोही। हे सुत, यह पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र व पुष्प, भृंगराज तुलसी के पत्र और पुष्प, यह सब तत्काल मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मर्शमास में मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सूत, मुझको वे ही पुष्प प्रिय है जो कि सुंदर रूप, रस और गंध से युक्त हों। हे ब्रह्मा, मुझको निर्मल पुष्प भी प्रिय हैं। केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प हैं, वे मुझे प्रिय हैं। बाण, चंपा, अशोक, करवीर, जूही, पारिभाद्र, पाटला, पाटला गुलाब को कहते हैं। मोलसरी, ग्रीष्मनी, बिल पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र, तमाल और आंवला के पत्र। हे सुत, यह पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न तत्काल का उतारा हुआ छिद्र रहित, जल से प्रोक्त, जंतु से रहित पुष्प पत्रों से पूजन करें और आराम यानी कि बगीचे में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करें, और विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करने से मैं विशेष पुण्य देता हूँ। तप, शल और गुणों से युक्त वेद के पारंगत ब्राह्मण को 10 तोला स्वर्णदान का पुण्य देने से जो मनुष्य पाता है, वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पुष्पों के दान करने से पा जाता है। हे सुत, जो भी मनुष्य एक दोना पुष्प मेरे लिए दान देता है, मुझे अर्पित करता है, वह मनुष्य 10 तोला स्वर्ण दान से भी अधिक फल पाता है। जो पुष्प में भेद है, अब तुम उसको सुनो। 1000 दोना पुष्प से खातिर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक होता है, और 1000 खाद्य पुष्पों से शमी पुष्प विशेष फलदायक है, और 1000 बिल पुष्पों से बक पुष्प विशेष फलदायक है। बष्प का पुष्प मोलसरी के फूल को कहा जाता है, तथा 1000 पग पुष्पों से नथावर्त पुष्प विशेष फलदायक है, और 1000 नक्त पुष्पों से करवीर यानी कि कनेल का पुष्प विशेष फलदायक है, तथा 1000 करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प विशेष फलदायक है। करवीर कनेल को ही कहा जाता है, और श्वेत करवीर पुष्प से पलाश यानी कि ढाक का पुष्प अधिक उत्तम है। 1000 पलाश पुष्पों से कुश का पुष्प विशेष फलदायक है, और 1000 कुश के पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है, तथा 1000 वनमाला से चंपा का पुष्प विशेष फलदायक है, और 100 चंपा के पुष्पों से अशोक का पुष्प अधिक उत्तम है। 1000 अशोक पुष्प से शेवंती यानी कि शेवंती का पुष्प उत्तम है, और सेवंती पुष्पों से कुंज पुष्प उत्तम है। 1000 पुष्पों के मालती का पुष्प उत्तम है, और 1000 मालती के पुष्पों से संध्या पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प उत्तम फलदायक है। 1000 रक्त वर्ण के यानी कि लाल वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का त्रिसंध्या पुष्प उत्तम है, और 1000 श्वेत वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से कुंद पुष्प विशेष फलदायक है, और 1000 कुंद पुष्पों से जाति यानी कि जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है, और समस्त जातियों के पुष्पों से जाति पुष्प उत्तम है,
और हजार जाति पुष्प से बनी हुई सुंदर माला को कोई मुझे अर्पित करता है, विधि पूर्वक मुझे पहनाता है, उसके पुष्प फल के महात्म को अब तुम सुनो। वह पुरुष हजार कोटि कल्प वर्ष वर्ष पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष तक पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पूर्व में आकर नित्य करता है। मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं, उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों से और फलों से पूजन करें। इन पत्र पुष्पों और फलों से मेरा पूजन करता हुआ प्रत्येक प्रत्येक पुष्प फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं, उन मनुष्यों के उस पूजन से मैं प्रसन्न होता हूँ और उन पूजों को मैं भक्ति देता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे देवेश, वह मनुष्य जो कुछ भी इच्छा करता है, धन, पुत्र, स्त्री आदि को के इन पुष्पों से प्रसन्न होने के कारण मैं सब कुछ उसे देता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। मार्गशीर्ष मास का छठा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुरानन, जो द्वादशी के इस महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है, मेरे प्रति अत्यंत निर्बल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातःकाल विधि पूर्वक मत्स्य उत्सव मनाना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। मंगसर मास में दशमी तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें। उसके बाद शंख चक्र गदा किरीट तथा पीताम्बर धारण करने वाले सर्व लक्षण लक्षित मुझ प्रसन्न वरविंद गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ के लिए जल लें और मुझे सूर्यमंडल में स्थित जानकर उस हाथ के जल से अर्घ दें। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कमल के समान नेत्र वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे रक्षक हो। तदंतर रात्रि में मेरे विग्रह के समीप बैठकर विधि पूर्वक ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करें। फिर एकादशी को प्रातःकाल किसी स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदी के पास अथवा किसी दूसरी नदी के पास या फिर किसी सड़क के समीप जाकर इस प्रकार के मंत्रों से प्रार्थना करते हुए वहां से मिट्टी ले। हे धारणम पोषणम तत्तो भूता नाम देवी सर्वदा तेन सत्यन में पापम या वनमोजन सुवर्ते, अर्थात उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, संपूर्ण भूतों को धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है। इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे समस्त पापों को छुड़ाओ। इसके बाद वरुण देव से प्रार्थना करें। तमम नित्यम रसा सवे सर्वे स्थिता वरुण सर्वदा तेने मां मृत्य काम प्लाव पुता कुरुषु मचमा। हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इस मृत्तिका को आप प्लावित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए। इस प्रकार मृत्तिका और जल के अधिष्ठात्र देवताओं को प्रसन्न करके उस मिट्टी और जल को अपने शरीर में लगावें। उसके बाद जल में जहाँ मगर और कछुओं का भय न हो, नहाकर नित्य कर्म करके फिर मेरे मंदिर में आवें और मुझ भगवान नारायण की आराधना करें। केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों की पूजा करें। इसी प्रकार दामोदराय नमः इस मंत्र से कटी भाग की, नृसिंहाय नमः इस प्रकार से इन मंत्रों से द्वारा घुटनों की और श्रीवत्स धारणी नमः इसके वक्षस्थल की, कौस्तुभ नाभाय नमः इससे कंठ की और श्रीपदाय नमः इस मंत्र से हृदय की, त्रैलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु की और सर्वात्मक नमः इस मंत्र से सिर की रक्षा करें। इस मंत्र से चक्र की कराय नमः इसमें शंख की, गंभीराय नमः से गदा की और शांत मूर्तम नमः इससे पद्म की पूजा करें। इस प्रकार सबके स्वामी मुझे देवेश्वर नारायण की पूजा करें। मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करें, जो जल से भरे हुए, माला से सुशोभित, श्वेत चंदन से चर्चित, आम पल्लवों से युक्त संयुक्त, श्वेत मंत्रों से अवगुण और सुवर्ण युक्त तिल सहित तांबे के पूर्ण पात्रों में अक्षतित हों। सबसे मध्य में एक पीठ अर्थात चौकी की स्थापना करके उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखें और उसे जल से भर दें।
फिर उसमें मत्स्य अवतार भगवान सुवर्ण में प्रतिमा रखें। उस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान से सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके हाथ श्रुति और स्मृतियों के ग्रंथों में भूषित हों। वहाँ अनेकों प्रकार के भक्ष्य पदार्थ जैसे कि फल, पुष्प, गंध, वस्त्र आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके यह प्रार्थना करें कि हे देव, हे केशव, पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के सामने जागरण करें और फिर प्रातःकाल होने पर वे चारों कलश 4 ब्राह्मणों को दे दें। मत्स्य भगवान की मूर्ति को गंध रूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को ही दे दें। फिर जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य व्रत करता है, वह भक्तिपूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनता है, वह सभी पादकों से छूट जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की इस विधि से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्ग स्पर्श को व्यतीत करता है, भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। हे मांद, अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा श्रेष्ठ है, वैसे अग्नि नहीं। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अघन में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करें, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे चतुर्मुख, मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला होता है। इसलिए अन्न पाना वाली औषधि मुझको अर्पण करें और अशुद्ध अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्तिपूर्वक भोजन करें और अन्य देवताओं को नैवेद्य ग्रहण ना करें। अगन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जिस देवता और असुर की भी नहीं जानते, वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मनमानी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वह संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्तम वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड में, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से मेरा भजन करता है, वो मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी भी हों तो कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने अगर संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यद्यपि वह अंत काल में भी श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर लेता है, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की श्री कृष्ण को नमस्कार है, ऐसा विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। और जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग कर देता है, उसे तो प्रेत राज्य दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है, तो भी मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय ना करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरा कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला होता है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं और जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता अथवा राह नहीं है। बेटा मेरा, जिस मंदिर में प्रतिदिन श्री कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। उसी का जन्म
और जन्म सफल है उसी का मुख सार्थक है, जिसकी जीवा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती रहती है। जिसने एक बार भी हरि अर्थात इन अक्षरों का उच्चारण कर लिया हो, उसने मोक्ष के लिए जाने के लिए कमल कस ली है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक को कोई पात की मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी शांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता, विकलता भी नहीं होती है। जो किशन नाम का उच्चारण रूपी पर्थ का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग कभी पैदा नहीं होता है। श्री किशन नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की कृष्ण की आवाज़ सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्त्र प्रदायकों प्रायक व्रत के जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और सुवर्ण की चोरी आदि महापाप तक नष्ट हो जाते हैं। अगम्य गमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंत काल में अगर एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले, तो वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। और जो जीवा कली काल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में न रहे, रसातल को चली जाए। और जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन कर पूर्वक कीर्तन करती है, वह जीवा अपने मुख में हो या फिर दूसरे के मुख में हो, वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जीवा नहीं है, मुख में कोई पाप लगता है, जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपिणी जीवा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का रात प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसके निश्चय ही यह कल्याणदाता होता है।